ईरानी सदर का दौरा कराची, मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। इब्राहिम रईसी की वज़ीर आला हाउस में गवर्नर सिंध से मुलाकात। गवर्नर ने कहा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी ईरानी सदर से मुलाकात। ईरानी सदर के एजाज़ में वज़ीर आला हाउस में पुरवकार तकरीब। मुराद अली शाह ने फ़ारसी ज़बान में इस्तक़बाल किया, कहा मुसलमानों को मुत्तहिद होकर फ़लस्तीनियों का साथ देना चाहिए। ईरानी सदर के दौरे के पेश नज़र कराची के मखसूस इलाकों में सुबह 8 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। ईरानी सदर गजा पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ के मुअत्तरिफ, कहा गजा पर पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ को सराहते हैं। गजा की जंग में फ़लस्तीन की फतह होगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा लाहौर, मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। मेहमान की किताब पर तासुरात भी दर्ज किए। ईरानी सदर का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी दौरा। लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया, काबीना अरकान का तारुफ कराया। ईरानी सदर ने आधा दिन लाहौर में गुजारा। शहर की खुसूसी सजावट, जगह जगह बैनर्स लगाकर ईरानी सदर को खुशामदीद कहा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकबिल में किसी भी मुदाखलत पर मुतफ़िक़ा रद्द अमल देने का फैसला। 6 जजेस के खत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में तजावीज़ पर कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतफ़िक़ा तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। तजावीज़ का ड्राफ्ट तैयार करके मुक़र्ररा तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया भी जारी। एलामिया में कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने फुल कोर्ट इजलास में शिरकत की। खत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस केस में हाई कोर्ट का मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। साइफर केस में बानी पीटीआई को सजा सुनाने वाले जज के तबादले की सिफारिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात को मुतालिका महकमे में वापस भेजने का फैसला। खुसूसी अदालतों के इंस्पेक्शन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने चीफ जस्टिस को सिफारिश कर दी। सिफारिश में कहा गया जज अबुल हसनात सुल्कनैन की खिदमात लाहौर हाई कोर्ट को वापस की जाएं। केपी में भत्ताखोरी और मनशियात संगीन मसला करार। गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का फैसला। भत्ताखोरी के खात्मे के लिए कानून साजी का उसूली फैसला। टास्क फोर्स बनेगी। स्मगलिंग में मुलव्विस सरकारी एहलकारों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। मनशियात में मुलव्विस अनासिर को सख्त सजाओं के लिए कवानीन में तरमीम का फैसला। मनशियात सप्लाई में मुलव्विस बड़े मगरमच्छों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का फैसला। पुलिस, एक्साइज, कस्टम, ANF और दीगर इदारों को मजबूत बनाने का फैसला। NCP गाड़ियों से मुतालिक हतमी फैसले के लिए विफाक से मामला उठाने का फैसला। सूबे में शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में आतिशबाजी पर पाबंदी का भी फैसला। अवाम को टैक्सेस देने पड़ेंगे, अब इसके बगैर गुजारा नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने साफ साफ बता दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा खसारे के शिकार इदारों का बोझ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मईशत की सिम दुरुस्त है, मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा जून में होने का इम्कान है। IMF की टीम मई के वस्त में पाकिस्तान आएगी। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी करना होगी। हकों के लिए आवाज उठाओ। ये इलेक्शन के नाम पे जो ड्रामा रचाया गया इसकी हम मजम्मत करते हैं। खान साहब की तरफ से शदीद मजम्मत है। फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा, वो सारे कंस्टिट्यूएंसी में होगा, वो बड़ा पुरअमन होगा। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर हैरान। इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा पंजाब में पहले से बैलेट बॉक्स भरते हुए देखा, ये पहले से तयशुदा नताइज थे। सुप्रीम कोर्ट हमारी रिजर्व सीटों की पिटीशन सुने, अपने हकूक के लिए लड़ते रहेंगे, किसी सूरत भी धांधली नहीं होनी चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईरानी सदर और खातून अव्वल से मुलाकात। गवादर हाउस लाहौर में इब्राहिम रईसी के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम। रिवायती खानों से तवाज़ो की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाक ईरान दोस्ती की तारीख अशरों पर मुहित है। ईरान के साथ गुर्बत के खात्मे के लिए इक्तिसादी मनसूबों पर काम के ख़्वाहां हैं। सनती और ज़राई तरक्की के लिए दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत है। सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। पूरी कोशिश है कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना हो। मयारी तालीम का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ बरतानवी जामियात के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बरतानिया के साथ तिजारत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख़्वाहां हैं। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख़्वाहां हैं। ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स टर्नआउट जनरल इलेक्शन के निस्बत तब्दील हुआ। लाहौर में वोटर टर्नआउट वाज़े तौर पर कम हुआ। ज़िमनी इंतखाबात पर फाफन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया, गिनती से खारिज वोटों की तादाद भी आधी हो गई। वोटर टर्नआउट की शरह तकरीबन 36% रही, जो 8 फरवरी के इंतखाबात के मुकाबले में इंतहाई कम थी। नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला मुकम्मल तौर पर उस वक्त की हुकूमत का था। फैसला वफाकी काबीना ने मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ का पार्टी पर मुकम्मल कंट्रोल है। वो आज कह दें हुकूमतें ख़त्म कर दें तो हमारी दोनों हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। अवाम को कौमी असम्बली में पटिशन दायर करने की इजाज़त दी जाए। पीपल्स पार्टी ने रूल्स में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। नफीसा शाह ने कहा, ये ऐवान अवाम का है, लोगों को बराह रास्त रसाई मिलनी चाहिए। कौमी असम्बली ने मामला कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। माशी सूरत हाल पर बहस के लिए तहरीक ऐवान में पेश। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने मुतालबा किया, आइन के मुताबिक सूदी निज़ाम ख़त्म किया जाए। ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुली जंग है। PTI के अली मोहम्मद खान की सूदी निज़ाम के खात्मे के मौक़िफ़ की तायीद। लियारी और आज़म बस्ती में गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का जवाब। कहा, आज़म बस्ती के 3 फीडर्स पर 38% बिजली का नुकसान है। लियारी में 82 फीडर्स हैं, 31 लोड शेडिंग फ्री हैं। पाकिस्तान के आबी हकूक पर जारहियत से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस सरताज गुल ने पेश किया। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारण ने कहा, कम अज़ कम कानूनी मामलात पर तो सियासत न करें। PTI ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा मांग लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन का हक है। चेयरमैन PAC के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल है। PTI को 9 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मिलेगी। पंजाब असम्बली फिर बनी मछली मंडी। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ अपोजिशन का हंगामा। स्पीकर रवैये के खिलाफ वॉकआउट कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, शवाहिद हैं तो कानूनी फॉरम से रुजू करें। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, अपोजिशन अपनी नाकामी का गुस्सा हम पर ना निकाले। किसानों को बारदाना ना मिलने पर भी ऐवान में एहतजाज हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि बलोचिस्तान का मसला मुज़ाकरात से हल हो तो बेहतर है। लापता अफराद को बहुत बड़ा मसला बना दिया गया है। कमीशन ने 80% लापता अफराद का मसला हल कर दिया। लोगों को कौन लापता कर रहा है तयन करना बहुत मुश्किल। लापता अफराद से मुताल्लिक इदारों पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं। पाक न्यूजीलैंड टीम्स की कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। खूब हाथ पांव खोले। मोहम्मद रिजवान टीम के साथ प्रैक्टिस करने स्टेडियम ना आए। रिजवान ने होटल में रेस्ट किया। रिपोर्ट्स का इंतजार है। कीवी फास्ट बॉलर जैकब रफी ने कहा, दौरे पाकिस्तान से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी सरप्राइज नहीं, हमारी टीम अच्छी है। शादाब खान बोले, इंटरनेशनल क्रिकेट में शिकस्त को सरप्राइज नहीं कहेंगे। न्यूजीलैंड की टीम में बहुत अच्छे खिलाड़ी शामिल हैं।